कप्तान रजत पाटीदार, आप देखिए जब आए थे 2021 में, क्या बढ़िया सीजन किया था, 100 मारे थे, फिर उसके बाद एक सीजन में इंजर्ड हो गए थे, आउट हो गए थे, फिर पिछले साल इनको कप्तान बनाया गया। और सर ये रिकॉर्ड तो मैं कह रहा हूं, आई डोंट थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में किसी लीग में होगा कि आपने किसी को कप्तान बनाया हो और वो 2 साल, अपने पहले 2 साल बतौर कप्तान 2 ट्रॉफी जीत जाए। देखिए मजा आ गया, मतलब इसको देख के ऐसा लगता है कि इनको ना दबाव इफेक्ट नहीं करती है। और खासकर इसके टीम में इतने बड़े बड़े सितारे हैं जहां पे कभी कभी आप ओवर शैडो हो जाते हो, बट इनको देख के ये लगता है कि इनमें इतनी सूझबूझ है इतनी कम उम्र में कि बाकी चीज़ें इफेक्ट करने को देखती नहीं है उनको, क्योंकि आसान नहीं होता है जब आपके टीम में विराट कोहली जैसे हो खिलाड़ी हो, हेजलवुड हो, भुवनेश्वर हो, बल्लेबाज में ऊपर फिल सॉल्ट हो, तो उस नाम में कभी कभी आप ढक जाते हो। लेकिन वो हर बार ये प्रमाण करता है कि आप लोग हो, ठीक है, मैं भी हूँ, मैं भी पीछे रहने वाला खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं अपने आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, भरोसा है मेरे गेम पे। और उन्होंने जिस तरह की पारी खेली थी क्वालिफायर 1 में और एक बार एलिमिनेटर कैलकाटा में जहाँ पे मैं गया था देखने, अनबिलीवेबल। अब आज के दिन में ऐसा लगता है, चले सूर्यवंशी की हम लोग तो बात करते हैं, वैभव की, सूर्यवंशी बहुत ऐसे ऐसे शॉट्स इस बार मारे हैं, देख के लगा यार ये शॉट कहाँ से आया। लेकिन रजत पाटीदार भी कुछ ऐसे शॉट मारे थे क्वालिफायर 1 में, रबाडा को ही मारे थे कवर के ऊपर से, तो वो सब शॉट्स देख के भी लगता है कि ये लड़का अलग है, थोड़ा स्पेशल चाइल्ड बोल सकते हैं। अलग आप कह रहे हैं पाटीदार को, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इंडियन T20 टीम से इनको अलग कैसे रख सकते हैं? बट आने वाले टाइम अलग नहीं होंगे, क्योंकि आप 1 साल इग्नोर कर सकते हो, 2 साल इग्नोर नहीं कर सकते। जो पिछला साल सीजन उनका रहा है, रन भी इन्होंने बनाए हैं, ट्रॉफी भी इन्होंने जीती है एज ए कैप्टन, इस साल भी रन बनाए हैं, ट्रॉफी भी जीती है, तो अब शायद T20 भारतीय टीम के लिए इन्हें आप ज़्यादा देर तक पीछे बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि जैसी बल्लेबाजी इन्होंने की है, कमाल की बल्लेबाजी रही है। इनका आत्मविश्वास ना कप्तान बनने के बाद और बढ़ा है, जैसे इन्होंने बल्लेबाजी की है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब आप किसी को कप्तान बनाते हैं ना, या तो दबाव में आ जाते हैं और परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, जैसे हमने ऋषभ पंत को देखा, तो वो पिछले 2 सालों में ऐसा लगा है कि कप्तानी के दबाव में आया और उनकी खुद की परफॉर्मेंस डाउन होगी, बाकियों की ठीक करते करते या बाकी सब चीज़ें सॉर्ट आउट करते करते, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं, इनकी तो और निखर कर आई है रजत पाटीदार की। और जिस स्ट्राइक रेट पे इन्होंने बैटिंग की है मिडिल ऑर्डर में, वो शायद ही कोई और बल्लेबाज कर पाया। और जितने रन ये 4 नंबर पर आकर इन्होंने बनाए, शायद ही किसी और टीम के 4 नंबर प्लेयर, क्लासन को छोड़ दे तो दूसरे नंबर पर रहे होंगे मिडिल ऑर्डर में। अब देखिए, जब फाफ डु प्लेसी छोड़ के गए थे कप्तानी, तो लोगों को लगा था कि भाई अब किसको कप्तान बनाएंगे, क्या होगा, और फिर इनको कप्तान बनाया गया। 2 ही सीजन करे थे इन्होंने उस टीम के साथ उस समय, और फिर इनको कप्तान बनाया। लोग थोड़े चौंके भी, कह रहे इनको कप्तान बना दिया। फिर विराट कोहली खुद आके बोले कि मैं चाहता हूं कि ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पूरे स्टेडियम के सामने, आपके कप्तान हैं आरसीबी फैंस, ये बड़े लंबे अरसे तक आपके कप्तान होंगे। और देखिए सर, अब मतलब 2 साल में आप 2 ट्रॉफी जीत जाए, फिर तो पता ही है आप लंबे कप्तान हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से वो उस साल वो एमपी के भी कप्तान थे, एमपी की कप्तानी की उन्होंने, वहाँ पर भी वो शायद जीते हैं, रणजी ट्रॉफी जीते हैं या सैयद मुश्ताक, कुछ तो जीते हैं। तब उनको शायद कंसिडर किया कि भाई इनको कप्तान बनाते हैं आरसीबी का, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। वरना और कोई खिलाड़ी ऐसा इंडियन था नहीं जिसको एक्सपीरियंस हो कप्तानी का, या जिसने अपनी घरेलू डोमेस्टिक में करी हो या कहीं और की। फाइनल में लेके गए थे सैयद मुश्ताक अली के। जी बिल्कुल, तो वो कारण था। नहीं हाँ, मैं अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि T20 में इसकी जगह बन रही है कि नहीं बन रही है, बट मैं एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ। बतौर कप्तान क्या फ्यूचर में सेलेक्टर्स देख सकते हैं क्या इनको? अगर यही आधार है बाकी कप्तानों का, अगर रोहित शर्मा 5 ट्रॉफी जीतते हैं, फिर कप्तान बनते हैं देश के लिए, और आज के दिन में भारतीय टीम में अगर कप्तान देखे कौन है, सूर्य कुमार यादव है, और नेक्स्ट इन लाइन कौन है, श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर अभी तक 1 ही ट्रॉफी दिया है केकेआर को, जब वो केकेआर के लिए खेले थे। अब ये 2 ट्रॉफी दे चुका है और बल्लेबाजी एकदम क्लास की चल रही है। अभी आने वाले समय में ये भी चिंता करनी पड़ेगी, बतौर खिलाड़ी फ्यूचर में इसको कप्तान के रूप में भी देख सकते हैं। जो प्रदर्शन करता है, जो रिजल्ट देता है, उसको तो आपको फल देना ही चाहिए। सर इन्होंने लायन किंग वाला कर दिया यहाँ पे ऐसे रजत पाटीदार को उठा के मैं एक थॉट लोगों के तक दे चुका हूँ, मतलब अब सिलेक्टर्स के ऊपर अभी क्या करेंगे, अभी इतना अभी नियर टाइम में तो होना नहीं है, बट जस्ट अ थॉट। नहीं, बट वैसे भी वो, अगर आप भारतीय कप्तान की बात करें सूर्य कुमार यादव की, वो भी मतलब उनके उतने रन बने नहीं है, इस सीजन भी नहीं बने। इंडिया के लिए खेलते हुए भी वर्ल्ड कप देखे तो पहले मैच में रन बने, बाकी और मैचेस में रन बने नहीं है। तो अगर कुछ
उनको देख रहे हैं कि भाई कप्तान हटाने के लिए, तो फिर 2 ऑप्शन आपके पास ये हैं, श्रेयस अय्यर एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन रजत पाटीदार है। इंटरेस्टिंग है कि बाहर से आए कप्तान है जो स्क्वाड में नहीं होगी। देखिए कुछ भी हो सकता है, ऐसी क्या बात है, लोग आ सकते हैं। कप्तानी का इन्होंने अच्छा जो है ऑडिशन दिया है और इनका जो बायोडाटा भी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इनका बायोडाटा देखिए इनका क्या है ये। ठीक है, इन्होंने लाल को सोना कैसे बना दिया है? लाल जो टीम है हरी झंडी बना दिया उसको। 21 में इनको पहली बार पिक किया गया था, 22 में इन्होंने मिड सीजन ज्वाइन किया और फिर एलिमिनेटर में 100 बनाया, फिर चोटिल हो गए, बाहर चले गए। 24 में आए, 395 रन बनाए, स्ट्राइक रेट था 177। फिर 25 में ट्रॉफी जीती, 26 में ट्रॉफी जीती, 27 में नहीं बट उसमें ना, उसमें वो नहीं लिखा हुआ जब ये अनसोल्ड गए, या 1 साल भी तो सब, 1 साल मैं कह रहा हूँ 5 साल में क्या क्या देख चुके हैं ये। बिल्कुल अनसोल्ड भी हो गए, फिर किसी के रिप्लेसमेंट के लिए आए, फिर इंजर्ड भी हो गए, पूरा साल इंजर्ड भी रहे, एक सीजन वो खराब हो गया, सिसोदिया फिर वापस आए और फिर उसके बाद कहते हैं ना भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, बैंगलोर सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए ये कहावतें बनी है, सही हैं।